Hello everyone, welcome back to the channel. आज रिव्यू कर रहे हैं Ford Figo BS6. We'll see what all features we are getting, how's the handling, and today we have the diesel engine. So आज उसका punch भी देखेंगे, and in the end we'll talk about should you buy this car or not. And before we start, special thanks to Shri Sai Ford for helping me out. अगर आपको भी Ford का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में राघवेंद्र सिंह का नंबर मिल जाएगा, हु इज द सेल्स मैनेजर एट श्री साई फोर्ड. तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bonnet. Don't try study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. So start करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले मैं आपको Ford Figo BS6 का प्राइस बता देता हूँ. So it starts from 5.49 lakh ex showroom and goes all the way till 8.15 lakh ex showroom. सामने से स्टार्ट करते हैं. So in the center we have the Ford logo and आप एक चीज़ देखेंगे, इस कार में थोड़ा सा क्रोम का ज़्यादा यूज़ किया गया है कंपेयर टू फ्री स्टाइल. So that gives it a more premium look. Coming to the headlights, so आपको halogen headlights मिलती हैं. इसमें कोई भी प्रोजेक्टर सेटअप या फिर LED ट्रीटमेंट, DRL ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा. And you also get halogen fog lamps, but this is not the top model. This is the second top titanium. तो वो यहाँ पे नहीं है. टॉप मॉडल में आपको halogen fog lamps भी देखने को मिलेंगे. Coming to the side. सो साइड प्रोफाइल से भी ये कार बहुत अच्छी लगती है. ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए सो आपको 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 174, विच कंपेयर टू फ्री स्टाइल इज लेस. फ्री स्टाइल में आपको 190 mm का मिलता है. कमिंग टू द व्हील्स, सो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक रियली गुड. टायर साइज की बात की जाए सो इट्स 195/55 R15. सो 15 इंच अलॉयज एंड द विथ इज ऑल्सो गुड. यहाँ पे भी आपको मिरर्स मिल जाते हैं, ORVMs विथ इंडिकेटर्स. ऑन द टॉप वी हैव द एंटेना. कमिंग टू द रियर, सो रियर में अगेन आपको हैलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं. इसमें कोई भी LED ट्रीटमेंट नहीं किया गया है. इन द सेंटर वी हैव द फोर्ड लोगो, Figo, there's a titanium badging, and one more thing that I like is this. यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको प्रोटेक्शन के लिए स्कफ प्लेट दी गई है. रियर पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा. सो ऑन दिस मॉडल आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिल रहा है, इसमें आपको सिर्फ सेंसर्स मिलेंगे, बट टॉप मॉडल में आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिलेगा. वन थिंग, अगर आपको इसका बूट खोलना है सो पीछे एज सच कोई बटन नहीं है. फॉर दैट यू विल नीड द की. सो की तरफ चलते हैं. सो दिस इज द की. इसमें आपको फोर्ड का लोगो मिल जाता है, लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज. सो फॉर दैट यू नीड टू प्रेस द बूट रिलीज बटन ट्वाइस एंड ये बूट ओपन हो जाता है. यू कैन ऑल्सो ओपन इट फ्रॉम इनसाइड. अंदर भी एक बटन है. सो आपको 257 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है विच इज़ क्वाइट गुड. लोडिंग लिप है तो सामान रखने में और निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट द शेप इज़ रियली गुड. यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है, लाइट मिल जाती है. इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है जिसका साइज़ है 175/65 R14. सो इट्स अ साइज स्मॉलर बट गुड वन. ओके, एंड अब इसका रियर सीट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं. सो आगे वाली सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर ली है. ओके, सो स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, आप देख सकते हैं. मेरे पास डिसेंट स्पेस है, नीचे बहुत अच्छा स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए. अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, बट इस सेगमेंट की लगभग हर कार में सेम चीज़ रहती है. अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं रहता है. सेंटर में हम्प है, बट कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार पीछे 2 अडल्ट और 1 बच्चा आराम से बैठ पाएंगे. ऑल्सो फॉर साइड पैसेंजर्स आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है. ऑल्सो फॉर साइड पैसेंजर्स आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, एंड फॉर सेंटर वन आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है. देयर आर नो आइसोफिक्स माउंट्स, दैट इज मिसिंग. वन मोर थिंग दैट इज मिसिंग इज अ सेंटर आर्म रेस्ट विथ कप होल्डर्स, तो वो भी मिसिंग है. वन मोर थिंग, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पोर्ट या फिर रियर AC वेंट्स नहीं है. चार्जिंग पोर्ट इज़ अ मिस, बट रियर AC वेंट्स ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब मैं आपको आगे से AC का फ्लो दिखाऊंगा ना, वो इतना तेज़ है कि वो पीछे तक हवा फेंकता है. सो दैट इज़ नॉट अ बैड पॉइंट. डोर्स पे आपको यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं. हियर वी हैव सम स्पेस, नो डोर पॉकेट्स, दैट इज़ अगेन अ मिस. अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ. So coming to the engine, the one we have today is 1.5 liter diesel. Amazing engine. It produces 100 PS and 250 Newton meter torque. We also have an option for 1.2 liter petrol. It produces 96 PS and 119 Newton meter torque.
सो पेट्रोल का अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है, मैंने अभी फ्री स्टाइल का वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अच्छी इंसुलेशन मिल जाती है। पैकिंग कुड हैव बीन डन अ लिटिल बिट नाइसली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज्ड सी दिखती हैं, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड, लाइक कोई भी फ्लेक्स नहीं है पैनल्स में। सो इन दैट सेंस बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, लाइक डोर्स पे भी कोई भी फ्लेक्स नहीं है। अब इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डोर्स से। यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हियर वी हैव द विंडो कंट्रोल्स, बिग डोर पॉकेट्स, मतलब पीछे डोर पॉकेट नहीं है, बट आगे आपको अच्छी बड़ी डोर पॉकेट्स मिलती हैं। यहाँ पे आप 2 बॉटल और भी कुछ रख पाएंगे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हियर वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। इस कार में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों मिलते हैं। नॉट ऑन दिस ट्रिम, ऑन द टॉप मोस्ट मॉडल, सो दैट इज द थिंग। यहाँ से आप MID को कंट्रोल कर सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। तो दिस साइड वी हैव द टैकोमीटर, हियर वी हैव द स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल मीटर। हियर वी हैव अ स्मॉल MID जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, like range, real time mileage and a lot of stuff. Okay, talking about fit and finish, so everything is hard plastic but it has been finished really nicely. कोई भी uneven panel gaps नहीं है। आपको यहाँ पे बैठते साथ एक वो अच्छी फीलिंग आती है, so that is really good. Now on this model आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं। Also you can put your phone here, यहाँ पे अपना फ़ोन फंसा सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ नेविगेशन या फिर कुछ भी। एंड इसी के पीछे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। सो इफ़ यू आर यूजिंग योर फ़ोन फॉर नेविगेशन तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑन द टॉप मॉडल आपको यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विथ नेविगेशन, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको एक बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। हियर वी हैव द क्विक एक्सेस बटन्स, हैजर्ड लाइट। नाउ ऑन दिस मॉडल आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, मैनुअल AC कंट्रोल्स है, बट ऑन द टॉप मॉडल आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। हियर वी हैव सम स्पेस जहाँ पे अपना फोन ऑन रख सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, दैट इज गुड। एंड ऑन द टॉप मॉडल यहाँ पे आपको USB और ऑक्स भी मिलेगा, दैट इज गुड। 5-speed manual transmission with the diesel, जो भी अपन चेकआउट करेंगे हाउस द परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस। इन द सेंटर वी डोंट गेट एनी आर्म रेस्ट, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाएंगे। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। ट्विन कप होल्डर्स, 1 बिग बॉटल होल्डर, मतलब यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल भी रख सकते हैं, so that is good. Coming to the glove box, so it's quite deep and इसके अंदर स्पेस भी डिसेंट है, so you can put in a lot of stuff here. On the top here we have a toll receipt holder on the driver side and co-driver side पे आपको एक मिरर मिल जाता है, so that is good. Here we have the lights, mic placement for receiving calls. Now on this model आपको manually dimming IRVM मिलता है, on top model आपको auto dimming IRVM मिलेगा, so that is amazing. Talking about safety features, so आपको standard dual airbags मिल जाते हैं, ABS with EBD मिल जाता है, and on the top spec आपको 6 airbags मिल जाएंगे, so that is amazing. बाकी आपको cruise control नहीं मिलता है। And now let's do one thing, let's drive this car. So first let's check the horn. Good. Steering is only tilt adjustable. Revving the engine, let's go. Around 5000 RPM पे रेड लाइन कर रहा है ये इंजन। Before we even talk about the engine, let's do a quick braking test. Okay, so that is really good. Braking is really sure-footed, कोई भी unwanted movement नहीं था। So in that sense, braking is really good. Bite is progressive. इंजन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, this is the same engine, same diesel engine that we get in EcoSport. So आप खुद समझ जाइए how powerful it is. Right from the start, initial pickup is good, but the main punch starts from around 1800 RPM. उसके बाद ये इंजन इतना पावरफुल हो जाता है, इतनी तेजी से पंच करता है that you will just love it. It will put a smile on your face, and that is where the main fun is. It keeps on pulling till around 4,500 RPM. उसके बाद थोड़ा सा टॉर्क का फ्लैट हो जाता है, but you will have a lot of fun with it, that is for sure. Also in terms of refinement, this is a very refined engine. Like जब आप cruise करते हैं, इंजन का as such कोई भी noise नहीं है, and when you really rev it hard, तब आपको थोड़ा सा इंजन का noise आता है, but considering it's a diesel, it's damn refined. Refinement के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है. With this engine, when you combine the manual transmission, जिसमें आपको बहुत short shift मिलते हैं, you have an awesome powertrain. मतलब इसके शिफ्ट बहुत शॉर्ट हैं, क्लच इज रियली लाइट,
सो शिफ्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. इट्स अ रियली इंगेजिंग ड्राइव एंड दिस इंजन इज like amazing, man. It's a rocket to be precise. So the powertrain is totally amazing. Coming to the NVH levels, so बहुत अच्छे हैं इस कार के. Like कभी भी आपको रोड का नॉइज नहीं आता है, विंड का नॉइज नहीं आता है, क्रूजिंग के टाइम इंजन का भी नॉइज नहीं आता है, no vibrations, nothing. Very refined car and the NVH levels are really good. अब बात करते हैं इस कार के स्टीयरिंग के बारे में. सो स्टीयरिंग इज लाइट. सिटी में आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द पेस तब थोड़ा बहुत वे अप होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वे अप होता है. बट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस स्टीयरिंग इज द फीडबैक. इससे फीडबैक बहुत अच्छा है. सो व्हेन यू आर ड्राइविंग अग्रेसिवली, बिकॉज ऑफ दैट गुड फीडबैक, अमेजिंग इंजन एंड अमेजिंग गियर बॉक्स, आपको चलाने में तो बहुत मजा आने वाला है. दैट इज फॉर श्योर. लाइक इफ यू लव ड्राइविंग, you will just love it. Talking about, oh my god, there's so much sunlight. Okay, no, let's remove it, that will ruin the view. Talking about visibility, तो वो इस कार में बहुत अच्छी है. ORVM से पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. ग्लास एरिया इज रियली गुड, आपको पूरा आगे तक दिखता है. IRVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. बट वन थिंग इज देयर, अपॉन अग्रेसिव टर्न्स, जैसे अगर आप सिटी में एकदम लेफ्ट या राइट टर्न ले रहे हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है. बट दैट इज अपॉन रियली अग्रेसिव टर्न्स, मतलब एकदम से अगर आप राइट ले रहे हो रुक के या फिर यू टर्न ले रहे हो तब बस होता है. बाकी टाइम कोई भी दिक्कत नहीं है. विजिबिलिटी इज रियली गुड. रियल टाइम माइलेज की बात की जाए, सो इवन अपॉन ड्राइविंग रियली अग्रेसिवली, आई एम एवरेजिंग अराउंड 15. सो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़ा भी डिसेंटली चलाएंगे, यू कैन ईजिली गेट अराउंड 18-19 फ्रॉम दिस इंजन, एंड ऑन द हाईवेज you can easily get above 21. So mileage is really good, and diesel hai, so it will obviously give better fuel consumption than petrol. Petrol में आप expect कर सकते हैं around 12 to 13 in the city, and on the highways around 15. So petrol में थोड़ा सा कम हो जाता है. अब बात करते हैं इसके ड्राइव क्वालिटी और सस्पेंशन के बारे में. So compared to Ford Freestyle Figo के ऊपर बेस्ड है. सो फ्री स्टाइल का सस्पेंशन इससे थोड़ा सा सॉफ्ट है. यहाँ पे सस्पेंशन इज अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, बट कंबाइन दैट अ लिटिल स्टिफ सस्पेंशन विद लेस ग्राउंड क्लियरेंस, आपको जो हैंडलिंग मिलती है ना इस कार से, यू विल जस्ट लव इट. लाइक अराउंड कॉर्नर्स इट्स सो स्टेबल, सो कंपोज, देयर इज नो बॉडी रोल. फ्री स्टाइल में फिर भी आपको थोड़ा सा बॉडी रोल देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है. लाइक amazing, man. Drive quality wise, I just love this car. Just see this. There's no body roll to be felt around corners. It's really composed, really planted. There's no unwanted movement. Inspires a lot of confidence. So ride and handling is totally amazing. Upon really sharp potholes, that is where the ride becomes a bit trashy. But for the most part, it's a very comfortable ride, very sorted ride. You won't face any problem. One thing that you don't get with Figo is an automatic gearbox. So अगर आपको automatic चाहिए, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. But if you really wanna enjoy the drive, manual is the best. Manual में जो मजा है ना, and the engine, जो इस कार की handling है, उसका मजा मैनुअल के साथ ही आएगा. So I have no problems with it. Also I love the analog tachometer. जैसे ही आप gear shift करते हैं, it goes up and down. जो इसका मजा है ना, अमेजिंग. एनालॉग मीटर्स आजकल थोड़ा सा आउट ऑफ डेट हो गए, बट आई जस्ट लव इट. जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो डिजिटल में कभी नहीं आएगी. सो आई जस्ट लव एनालॉग टैकोमीटर्स. अब बात करते हैं, शुड यू बाय दिस कार और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट फॉर द लव ऑफ ड्राइविंग, इफ यू लव ड्राइविंग, गो फॉर इट. बिकॉज जिस तरीके से जो इस कार की इतनी स्मूथ ड्राइव है, जिस तरीके से रोड को हक करके चलती है ना, एंड जो इसकी हैंडलिंग है, इंजन है, इफ यू लव ड्राइविंग, गो फॉर फोर्ड फीगो, यू विल जस्ट लव इट. यस, थोड़े से फीचर्स मिसिंग है इस कार में कंपेयर टू कॉम्पिटिशन, बट जस्ट फॉर द लव ऑफ ड्राइविंग, इफ यू लव ड्राइविंग, गो फॉर फीगो. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डीजल इंजन मैं ले लेता इस कार को अगर मेरे को लेना होता, बिकॉज इट्स सो पंची, सो पावरफुल, एंड you sometimes feel like a rally driver here because the car is small and you have such a powerful engine here कि आपको लगता है like you are racing or something like that. So that is totally amazing. If you love driving, you can totally go with Ford Figo, and that's it from my side.
I just love the drive, man. Like, I've been driving this car for past 2 days, and the drive part, like, amazing. Because of the driving dynamics of this car, मैंने कभी भी ना ही म्यूजिक सुना इस कार में, ना मैंने कोई और फीचर्स देखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइव पार्ट. सो अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, फीचर्स आपके लिए शायद उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते होंगे जैसे मेरे लिए नहीं करते. इफ अ कार ड्राइव्स गुड, दैट इज व्हाट आई वांट, दैट्स इट. मेरे लिए बात बन गई है. सो दैट इज व्हाट आई वांट. सो अभी तक मैंने ना इसमें म्यूजिक सुना, ना कुछ किया, ना कोई और फीचर्स देखे हैं. बिकॉज इफ अ कार इज engaging to drive, that is where my heart resides. Okay, so yeah, thanks for watching guys. I hope you all like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Ford Figo. And see you on next video. Bye. Let's give it one last pull and then we'll close the video. In second gear we went above 80. Oh ho ho, amazing. Braking is also good. See you on next video. Bye.